So that is how digital marketing has been growing, because हमारा सबसे ज्यादा टाइम जो है वो हमारे मोबाइल फोन्स या इंटरनेट के ऊपर जा रहा है, राइट? अब समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा क्या नहीं हो पा रहा था जिसके कारण हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ रही है। सबसे पहली चीज तो ये थी कि हमारी ऑडियंस, मार्केटिंग में आईबॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर आपका यूजर आपको देख रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपका यूजर नहीं है टेलीविजन पर, अगर आपका यूजर नहीं है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो आपका यूजर कहाँ है? और वो यूजर जहां है वहां पर आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। ये सबसे पहला रूल होता है मार्केटिंग का, और ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी अप्लाई करता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आप देखें, अगर हम एक न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, जैसे कि हमने एक लीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर है हमारे यहाँ पर, उस पर अगर हमने ऐड दिया, तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उस ऐड के लाखों रुपए लग जाते हैं। लेकिन उस ऐड से क्या होता है आपको नहीं पता। वो ऐड के पैसे लेते हैं बेस्ड ऑन दी रीडरशिप, कितने रीडर्स उनके पास में है, उस सब्सक्राइबर बेस के बेसिस पर आपके ऐड की कॉस्ट डिसाइड की जाती है। अगर वो सब्सक्राइबर बेस बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आपके यूजर्स उसके अंदर से बहुत कम है, तो भी आप उतना पैसा दे रहे हैं जितना उसका सब्सक्राइबर बेस है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आ जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में, वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप केवल उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए पैसा देंगे जो कि आपके राइट टारगेट ऑडियंस है। सो सपोजिटली अगर एक फीमेल डेनिम का ब्रांड है, अगर जेलस 21 अगर एक कोई ब्रांड है, तो वो ब्रांड की ऑडियंस लिमिटेड है, वो पूरे शहर को डेनिम नहीं बेच रहे हैं, तो वो क्यों पूरे शहर को दिखाने के लिए पैसा स्पेंड करें? सो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग में आप केवल उसी ऑडियंस को शोकेस करते हैं जो ऑडियंस आपका राइट टारगेट ऑडियंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पर आ गया। सेकेंड डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर सपोजिटली फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि अभी सब लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, फूड डिलीवरी एक सबसे हॉट टॉपिक होता है बिजनेस का, जहां पर लोग बिजनेस करना चाहते हैं। एंड फूड डिलीवरी समथिंग दैट यू वांट टू गेट इनटू। आपने अगले दिन के न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा सा ऐड दिया जहां पर आपने अपना फोन नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, एंड लोग आपको फोन लगाकर आपसे फूड का ऑर्डर दे सकते हैं। बट इमेजिन करिए कि रात को उस एंशियस थॉट में, उस एक्साइटमेंट में वो फोन आपसे कहीं गिर जाता है, आप वॉशरूम गए और फोन कहीं गिर गया। अब वो फोन को आप चेंज नहीं कर सकते, आप उस सिम को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह वो एडवर्टीजमेंट आ जाना है, और इंदौर का मार्केट ऐसा है कि 11-12 बजे तक तो दुकानें नहीं खुलने वाली, राइट? In that case, now you don't have an option. Your customers will dial on that number and they will not receive, they will not be able to connect to you. अब वो जितने पैसे आपने उस ऐड के अंदर लगाए थे, वो ऐड आप रोक नहीं पाएंगे, वो पैसे वेस्ट हो गए। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपका ऐड सुबह 6 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो आप 5:59 5:59 पर भी उस ऐड को स्टॉप कर सकते हैं, और 1 रुपया भी आपका स्पेंड नहीं होगा। That is the biggest advantage of digital marketing, that you can pause and play your ad whenever you want to run them. Okay. The third aspect is about analytics. क्या होता है, हमारा जब दैनिक भास्कर में ऐड आया, नई दुनिया में ऐड आया, जिस भी लीडिंग न्यूज़पेपर में ऐड आता है, उसकी रीच तो अच्छी होती है, बट हमें ये नहीं पता चलता कि उस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद उस यूजर ने क्या किया। क्या उस यूजर ने हमारे वेबसाइट को देखा? क्या उस यूजर ने हमारे मोबाइल फोन पे फोन किया? क्या उसने उसकी कटिंग निकाल कर संभाल कर रख ली? क्या उसने अपने पड़ोसी को वो कटिंग देखा? उसने क्या किया? We don't get to know this information. But with web data analytics and digital marketing, आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में अवेलेबल हो जाती है, और इससे भी कहीं ज्यादा आपको ये भी पता चल जाता है कि उस पर्सन ने, जो आपकी वेबसाइट पर अभी आया है, उसने आपका एडवर्टीजमेंट कहाँ देखा, फेसबुक पर देखा, गूगल पर देखा, किसी ईमेल के थ्रू वो आया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। वो किस सिटी से आया है, कौन से मोबाइल डिवाइस को यूज कर रहा है, वो किस पेज पर अभी है, वो आपको सारी की सारी एनालिटिक्स डिटेल्स वहां पर मिल जाती है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ डिजिटल मार्केटिंग रन्स। सो आई थिंक वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं डिजिटल मार्केटिंग को ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। टू एक्सप्लेन दिस टू यू, लेट मी ट्राई एंड पिक अप फ्यू थिंग्स, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे वर्कआउट होता है। अब किसी भी डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिजिटल प्रॉपर्टी। आपकी अपनी एक डिजिटल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको आप मार्केट कर सके। जैसे कि आपकी रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी होती है, घर होता है, फार्म हाउसेस होते हैं, उसी तरीके से यू नीड टू हैव अ डिजिटल प्रॉपर्टी। इन ऑल सर्कमस्टांसेस आपकी वेबसाइट आपकी प्राइमरी डिजिटल प्रॉपर्टी होती है। ऐसे आपकी यूट्यूब चैनल भी एक डिजिटल प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका फेसबुक का पेज एक डिजिटल प्रॉपर्टी हो सकती है। बट इन दोनों तरह की डिजिटल प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वेबसाइट पे आप डिजाइनिंग से लेकर सारे एलिमेंट्स आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, जबकि आप फेसबुक या यूट्यूब पेज पे आपके पास में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। सो राइट, हैविंग सेड दैट, अगर डिजिटल प्रॉपर्टी हमारी वेबसाइट है, तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि गूगल हमारी वेबसाइट को रैंक कैसे करेगा। लोग कहते हैं हमें बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी है। अब क्या बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने से डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है क्या? बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने का सिंपल सा मतलब है कि आपने जंगल में जाके एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल सा पेट्रोल पंप बना दिया। अब वो पेट्रोल पंप तो बहुत अच्छा बना दिया है, लेकिन उस जंगल में जाके कोई पेट्रोल नहीं भराने वाला, राइट? सो आपके पूरे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं।
सिमिलरली उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंस है कि आपने बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना ली, लेकिन अगर उस वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो फिर आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो रही, आपकी प्रोडक्ट सेल्स नहीं होगी।